हम खुद से रिसर्च करके म्यूचुअल फंड्स में पैसा डाल सकते हैं, देन व्हाई शुड वी हायर अ म्यूचुअल फंड एडवाइजर? इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? यूट्यूब पे आप भी जाओ के सर्च करोगे ना बेस्ट म्यूचुअल फंड इन इंडिया, तो वो आपको बेस्ट तो दे देगा, बट बेस्ट हर साल चेंज होता है। कुछ लोग अब बोलते हैं कि तुम्हें इन्वेस्टिंग या फिर म्यूचुअल फंड्स में पैसा तभी डालना चाहिए जब तुम्हारी सैलरी 50,000 to 1 लाख रुपीस हो। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन इज नॉट 1.2%, इवन दैट 0.5 से लेके 0.75% पर ईयर। मतलब आपने लाख रुपए इन्वेस्ट किया मेरे पास, सो मुझे उसके 500 to 750 रुपीज में मिलेंगे। 30 दिन का कोर्स कर लो, 2 महीने का कोर्स कर लो, तुम ट्रेडर बन जाओगे। तुमको क्या लगता है इसमें कितनी सच्चाई है? ऐप ओपन करो ChatGPT, उसमें बोलो मेरा 1 लाख रुपए कैपिटल है, 25% का मंथली कंपाउंडिंग आ रहा है। 8 से 10 साल में आप अंबानी से भी ज्यादा हो जाओगे। 18 से 25,000 रुपए एक बंदा कमा रहा है, हाथ में बच रहा है 3,000 4,000 सेविंग्स मुश्किल से। क्या वो इन्वेस्टिंग करना चाहिए? अगर पैसा आपके अकाउंट में पड़ा रहा ना, वो खर्च होना ही होना। मिंत्रा पे डील चल रहा है, जोमेटो पे बिरयानी सस्ती मिल रही है, 200 की तो 100 में मिल रही है, बट 100 भी तेरा एक्सपेंडिचर ही है ना। टाइमिंग इन द मार्केट, टाइम इन द मार्केट में है, टाइमिंग करने से भी ज्यादा। मेरे दोस्त लोग है ना, क्या करते हैं मालूम है? 2-3 म्यूचुअल फंड खरीद लेते, देखा देखी में 500 हर एक इसमें डालते रहते। बोलते राहुल कोई ना कोई उठेगा। गोल्ड और म्यूचुअल फंड। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ द विजन वॉल्ट। आज के जो हमारे गेस्ट है इज अ 3rd जनरेशन इन्वेस्टर एंड अ ट्रेडर। दिस पॉडकास्ट इज स्पेसिफिकली फॉर दोज पीपल जिसको म्यूचुअल फंड्स में और शेयर्स में इंटरेस्ट है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस कॉन्वर्सेशन। Hello Aditya. Thank you. Finally, we are doing this. Yes. After a long time. Yeah, after a long time, definitely. प्लान चल रहा था. Yeah. So फिर कैसी रही अब तक की जर्नी? Like, how did you get into this stock market? वैसे तो काफ़ी पुरानी जर्नी है। मैंने मेरे जब कॉलेज के 12th स्टैंडर्ड में था, तब से इंटरेस्टेड था, तब से कुछ ना कुछ छोटा मोटा करता ही था रहता था। बट आफ्टर मेरा जैसे कॉलेज डिग्री ख़त्म हुआ, मैं प्रोफेशनली इसमें आ गया। कुछ मतलब म्यूचुअल फंड्स के लिए मैंने लाइसेंस लिए, फिर अभी RA का भी ले रहा हूँ, CFP भी कर रहा हूँ। इट हैज़ बीन अ लॉन्ग जर्नी। Okay. So now you are a AMFI registered mutual fund advisor, right? Yes. So like जब तुमने ये जर्नी स्टार्ट की थी, लाइक व्हाट वाज दैट स्पार्क? कोई स्पेसिफिक एज में आपने स्टार्ट किया हो? एज तो ऐसा बता नहीं सकता हूँ, बट काफ़ी मतलब बचपन से, जब मैं 5th-6th स्टैंडर्ड में था, एक्चुअली मेरे अंकल US में रहते हैं, सो उनके फंड्स पापा मैनेज कर रहे थे कुछ इंडिया में। सो तभी तो ऐसा ऑनलाइन कुछ नहीं था। एग्जैक्टली। तभी टीवीज़ पे शेयर्स के चैनल्स रहते थे, जी TV एंड ऑल। तो पापा मेरे को ऑफिस से फ़ोन करके पूछते थे कि ये शेयर का उधर लिस्ट जा रहे नीचे लिस्ट जा रहा रहता है, उसके अंदर प्राइस रहता है, तो वो बता। सो वो देख के मैं काफ़ी मतलब अट्रैक्ट हो गया कि क्या है, कैसा है। 1 मिनट में, 1 सेकेंड में इतने भाव ऊपर नीचे कैसे होते हैं, और इतना पैसा कैसे कमा लेते हैं लोग। सो वो दैट वाज अ स्पार्क। एंड देन एक बार मतलब पापा के जो तभी के एक फ्रेंड है, वो पापा का ट्रेडिंग संभालते थे स्टार्टिंग में। सो तभी उनके फ्लोर पे गया था, काफ़ी बड़ा फ्लोर था। तो वहाँ पे मैंने रेड, ग्रीन है, ब्लैक ऐसे स्क्रीन्स रहते हैं इसके। तो वो देख के बहुत अट्रैक्ट लगा कि भाई क्या है, मतलब जस्ट व्हाट इज दिस। सो तभी से इंटरेस्ट आना चालू हुआ है। लाइक वो स्क्रीन में हमें इतना कुछ देखने को मिलता है, लाइक रेड बटन, येलो बटन, सो इससे क्या क्यूरियोसिटी जगती है वैसा। सो ऐसा कोई स्पेसिफिक बुक तुमने पढ़ा था जिससे इंस्पायर होके ये जर्नी में कंट्रीब्यूट? बुक तो नहीं, मतलब ट्रेडिंग के ऊपर का कुछ बुक नहीं, बट मेरे पापा मतलब ड्राफ्टिंग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बेसिकली, तो उन्होंने तभी एक बुक लाया था, द मैन ऑफ स्टील करके, जो कि सारे इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो कि टाइकून्स है स्टील इंडस्ट्री के इंडिया में, बाहर भी, तो उनके ऊपर वो बुक बेस्ड था। तो तभी मैंने बस जस्ट फोटोज़ देखता था, फोटोज़ उसमें ज़्यादा थे नहीं, बट कैसे मशीनरी है, क्या है, कौन लोग है। तो तभी कोट, मतलब इंडिया में तभी कोट का इतना कुछ नहीं था, बट उनके एक फ़ोटोज़ देखे कोट में, टाई में, सूट में, सो वो बहुत फैसिनेटिंग लगा। सो कुछ बड़ा करना है तो वो देख के ही मैं अट्रैक्ट हो गया, नॉट इन द मार्केट पर से, बट टू मेक मनी।
सो लाइक मैं तुम्हारे बारे में रीड ही कर रहा था एंड सिंस यू ऑल्सो नो दैट वी आर स्कूल मेट्स एंड यू आर अ सीनियर टू मी, बट मैंने कभी तुमको लाइक स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते हुए देखा नहीं है या फिर सुना भी नहीं है. सो लेटर ऑन आई गॉट टू नो दैट योर ग्रैंडफादर वाज आल्सो इनटू दिस. वन लेसन इफ यू कैन गिव. ग्रैंडफादर करते थे हमारे, बट अभी ट्रेडिंग वगैरह में नहीं थे ग्रैंडफादर. ग्रैंडफादर क्या कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिला है, बोनस मिला है. मेरे ग्रैंडफादर प्रीमियर में थे, पद्मिनी प्रीमियर, पता है गाड़ी. यस तो उसके वो कंपनी में थे. सो कभी बोनस आया, कभी क्या आया, तो छोटा मोटा बाइंग कर लेते थे. वो छोटा मोटा बाइंग ही कई साल के बाद बड़ा हो गया. सो डैड भी थे, डैड भी करते थे, और अभी भी उनका चालू है. उनके फंड्स भी है मेरे पास, कुछ कुछ मैं भी मैनेज करता हूँ उनका. वो भी अपना करता है. सो लाइक तरीकों में डिफरेंस होगा. तभी के टाइम एक लाइक अलग तरीके से. तभी तो सब मैनुअली, सब चीज़ टोटली सब चीज़ मैनुअली थी. मतलब पेपर में प्रिंट होके आता था, भाव कॉपी बोलते हैं उसको. वो सब अभी तो सब डिजिटल हो गया है. सो पूरा पूरा अलग है. मेरे ग्रैंडफादर का जनरेशन भी अलग, मेरे डैड का भी जनरेशन का मार्केट अलग, मेरे जनरेशन का भी मार्केट अलग. वो तो होगा ही, बट लाइक देन वर्सेस नाउ क्या चैलेंजेस है और क्या अपॉर्चुनिटी है अभी के कि कोई बंदा अगर अभी इन्वेस्ट करेगा तो क्या चैलेंजेस वो फेस करेगा या फिर क्या अपॉर्चुनिटी उसको मिलेगा. चैलेंजेस तो मतलब चैलेंजेस तो ऐसे कुछ रहे नहीं है. आजकल सब डिजिटल हो गया तो बहुत ही इजी हो गया मेरे को. बट अपॉर्चुनिटी सी, दिस इज वंस इन अ सेंचुरी. इंडिया जो अभी दौर में जा रहा है, चल रहा है अपना, तो इट्स वन टाइम इन अ सेंचुरी. सेंचुरी से भी ज़्यादा एक कंट्री के लाइफ स्पैन में ये बेस्ट टाइम है इन्वेस्ट करने के लिए. ग्राफ भी अगर तुम देखोगे तो वो कभी ऐसा नीचे गया भी होगा, ऊपर इवेंचुअली जाता ही है. वी आर ग्रोइंग इकोनॉमी, वी आर ग्रोइंग इकोनॉमी बेसिकली. उसका मेन रीजन यही है, हमारे पास बहुत सारा ग्रो करने के लिए स्पेस है. ठीक है, तो उस वजह से. तो आदित्य, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि तुम्हें इन्वेस्टिंग या फिर म्यूचुअल फंड्स में पैसा तभी डालना चाहिए जब तुम्हारी सैलरी 50,000 to 1 लाख रुपीस हो. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. मतलब मेरे पास क्लाइंट्स है जो कि 15,000 भी पर मंथ कमाते हैं, कोई 10,000 भी कमाता है. सो उनका रेशियो रहता है 10 to 20% इन्वेस्टमेंट के लिए. 10% सबसे लोएस्ट. कोई अभी जॉब पे लगा है, सो उसकी सैलरी 10,000 रहेगी, 15,000 रहेगी रेंज में. सो आई रिकमेंड देम कि 10% इन्वेस्ट करो, 15% इन्वेस्ट करो. पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है. और मेन चीज़ ये है कि उसका गोल क्या है, उसको गोल कितना टाइम में है, कितना उसको रिस्क ले सकता है. सो ऐसा अलग अलग सबका कैलकुलेशन अलग रहता है. ऐसा कुछ रूल्स नहीं है. जैसे कि आप फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर को देखेंगे, यू शुड सेव दिस % ऑफ योर सेविंग्स, सॉरी सैलरी इनटू सेविंग्स, फिर इतना % आपका ये करना चाहिए, फंड पे जाना चाहिए. ऐसा सबके लिए कोई सेट फॉर्मूला नहीं है. जो भी प्रेफरेंस है, अभी मेरा प्रेफरेंस है मैं बाहर घूमने जाऊँ, मेरा वर्ल्ड टूर करूँ, वो. बट आपका ये है कि मैं मेरे बिजनेस को संभालूँ. सो सबके विजन्स अलग रहते हैं, सबके नीड्स अलग रहते हैं, सबके रिक्वायरमेंट्स अलग रहता है. वेल, मैं ना तुमको एक सिनेरियो देता हूँ. ओके. सो 21 साल का बंदा है, उसका नाम है जॉन. जॉन का ग्रेजुएशन हो चुका है और वो फर्स्ट जॉब करता है. ही वर्क्स इन MNC. उसका सैलरी लो है, 25,000 रुपया महीने का कमाता है. ओके. ठीक है. जॉन तुम्हारे पास आता है, तुमको बोलता है कि आदित्य, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इन्वेस्टिंग, मुझे एज अ एडवाइजर कुछ सलाह दो. तो आप जॉन को क्या कहोगे? पहले तो बोलेगा, सपोज उसको 25,000 उसका सैलरी है, उसको 5,000 इन्वेस्ट करना है. मैं तो बोलता है 3,000 ही कर. 2,000 खुद के स्किल एनहांसमेंट में लगाओ. अभी मतलब सपोज वो IT में है या फिर कौन सा भी फील्ड का है, सो AI का वो पढ़ सकता है, कैसा वर्क करता है, कैसा बेनिफिट्स हो सकता है. सो खुद के स्किल पहले डेवलप करो, खुद का अर्निंग बढ़ाओ, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करो. सो बेसिकली लाइक अगर सपोज उसकी सैलरी 25,000 रुपया है, देन फर्स्ट 6 months ही शुड लर्न, ही शुड इन्वेस्ट इन हिमसेल्फ. ओके. एंड देन उसके बाद रिसर्च और ये सब करके धीरे धीरे वो अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकती है. सो लाइक मैं पर्सनली 2018 से ये इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ. मुझे ये म्यूचुअल फंड एडवाइज़र के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था तब तक. सो सी द थिंग इज़ ना, हम खुद से रिसर्च करके म्यूचुअल फंड्स में पैसा डाल सकते हैं. देन वाई शुड
वी हायर अ म्यूचुअल फंड एडवाइजर, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? आपका जैसे कि बिजनेस है हार्डवेयर में, ओके, सो इनफैक्ट मेरे आपका डैडी का है बिजनेस यस आई नो तो सपोज आपका बिजनेस है हार्डवेयर में, में। तो आपको हार्डवेयर में किधर से सस्ता मिलता है वो पता है, किधर ज़्यादा में बिकता है वो पता है, हाँ, कौन सा मतलब मार्केट में, हम्म, आपको आपके स्किल के बारे में पता है। हम्म, काफ़ी सारे लोग हैं ना, ये भूल जाते हैं कि उनका स्किल इट्स नॉट इन अ मार्केट, हम्म, उनका स्किल कुछ अलग है, हम्म, तो वो ये भी करके डबल इसमें फंस जाते हैं। फंस जाते हैं। उनको एग्जैक्टली पता नहीं, एग्जैक्टली। देखो यूट्यूब पे आप अब भी जाओ के सर्च करोगे ना, बेस्ट म्यूचुअल फंड इन इंडिया, बेस्ट म्यूचुअल फंड इन दिस कैटेगरी, तो वो आपको बेस्ट तो दे देगा, बट बेस्ट हर साल चेंज होता है। ये इनफैक्ट मेरे को मालूम नहीं था कि हर साल चेंज होता है। मैं 2 साल तक सेम ही। सी क्या होता है, बेस्ट के पीछे आप जाओगे ना, आजकल कौन सा भी म्यूचुअल फंड आपको ठीक ठाक रिटर्न दे देता है, हम्म, बट उसको कभी इन्वेस्ट करना चाहिए। हम्म, कौन से पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, रिस्क हम्म, प्रोफाइलिंग उसका क्या है, हम्म, रिस्क ज़्यादा ले सकता है, कम ले सकता है, उसका गोल कितना पास है, सो वो सब काफ़ी परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन रहता है, हम्म। जो कि एक प्रोफेशनली हेल्प ही कर सकता है। सो बेसिकली कहने का मतलब है, अगर तुम टीचर हो या फिर कोई भी एक प्रोफेशन में हो, इफ इवन इफ यू आर इनटू आईटी, नॉट फाइनेंस एग्जैक्टली, बट आईटी या फिर टीचर कोई भी फील्ड का हो, तुम उस पर ध्यान दो जी और तुम्हारा जो फाइनेंस है वो तुम आउटसोर्स करो आफ्टर वन पॉइंट ऑफ टाइम। जी जी इसमें क्या बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड कमीशन 2% या 3% देना पड़ता है, बट वो वैसा रहा नहीं है। जो अर्ली स्टेजेस थे 2007-8 उधर 1.5-2% मिलता था, या फिर उससे भी कभी कभी ज़्यादा मिलता था, तभी तो अपफ्रंट कमीशन भी मिलता है। अभी अपफ्रंट कमीशन कुछ मिलता नहीं है। अच्छा, अपफ्रंट कमीशन मिलता ही नहीं है। सेबी ने जो भी गाइडलाइंस है अभी इतने स्ट्रिक्ट कर दिए है कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन इज नॉट 1.2%, इवन दैट 0.5 से लेके 0.75% पर ईयर। मतलब आपने लाख रुपए इन्वेस्ट किया मेरे पास, हाँ, सो मुझे उसके 500 to 750 रुपीज़ में मिलेंगे। ओके मतलब ऐसा कुछ मैं बंगला बांधने वाला हूँ उससे वैसी बात नहीं है। ओके। सो इतना ही, मतलब सेबी ने मतलब जी फिर मतलब स्ट्रिक्ट कर दिया रूल्स। बहुत रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, ओके ओके। सो लाइक इनफैक्ट लाइक एक प्योर एडवाइजिंग हो गया। प्योर एडवाइजिंग। ओके। सो आदित्य, लाइक तुमको भी मालूम है आजकल सोशल मीडिया में क्या चल रहा है। जी 30 दिन का कोर्स कर लो, 2 महीने का कोर्स कर लो, तुम ट्रेडर बन जाओगे। तुमको क्या लगता है इसमें कितनी सच्चाई है? ट्रेडर तो बन जाओगे, ट्रेडर बनने के लिए क्या, ट्रेडर आप देखा कुछ हो गया, बट प्रॉफिटेबल होना जरूरी है। इनफैक्ट उन लोग ये भी बोलते हैं कि आप 2 महीने में ट्रेडिंग का कोर्स कर लो एंड देन आप अनरियलिस्टिक रिटर्न्स कमाओगे। मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं उन लोग ने कितना रिटर्न्स बोला है, बट इज दिस पॉसिबल? सी देखो, रियलिस्टिकली रिटर्न, अभी मैं भी ट्रेडिंग करता हूँ ना, सो अगर एक ठीक ठाक भी प्रोफेशनल है तो उसको मंथली मैक्सिमम 5% इन अ मंथ, ये रियलिस्टिकली? या और 3% to 5% ये रेंज है। जो एकदम प्रो हो गया है, सीजनड इन्वेस्टर है, जैसे कि मेरे डैड है, तो वो 4.5% मंथली निकाल सकते हैं। ओके। कोई कोई बोलता है, अभी मैंने सुना कि 25% मंथली। ये तो अनरियलिस्टिक लगता है। सो जस्ट कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। मैं आपको एक आपके व्यूअर्स भी ये कर सकता है, ऐप ओपन करो चैट जीपीटी, उसमें बोलो मेरा 1 लाख रुपए कैपिटल है, ओके, 1 लाख रुपए कैपिटल है, और उस पर 25% का मंथली कंपाउंडिंग आ रहा है। 10 साल, 8 से 10 साल में आप अंबानी से भी ज़्यादा हो जाओगे। अंबानी से भी ज़्यादा, मतलब 1 लाख, वो भी 1 लाख से शुरू करके कंपाउंडिंग इतना इफेक्टिव है। सो इट्स नॉट ईजी, हलवा नहीं है बेसिकली बोला है, हलवा नहीं है। एग्जैक्ट। सो या मेरे को भी थोड़ा सा फिशी लगा ये, बिकॉज इतना अनरियलिस्टिक रिटर्न्स, मतलब ये तो बेसिकली कोर्स बेचना ही हो गया। कोर्स, आई डोंट वांट टू मेन गिव अर्निंग एनीवन। वो लोग का कोर्स बेच के ही है। मैं कोई कोर्स बेच रहा नहीं हूँ यहाँ पे ट्रेडिंग का, सो मुझे वो उसमें इंटरेस्ट नहीं है। सो एक और सिनेरियो देता हूँ, ये बहुत सारे यूथ ये फेस कर रहे हैं। लाइक यू ऑल्सो नो दैट इंडिया में जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 18 से 25 हज़ार रुपये है। 18 से 25 हज़ार रुपये एक बंदा कमा रहा है, उसके हाथ में बच रहा है 3,000 4,000 सेविंग्स मुश्किल से। क्या वो इन्वेस्टिंग करना चाहिए? करना चाहिए, अगर उसके पास उतने फंड्स बच रहे हैं तो किधर, और अगर पैसा आपके अकाउंट में पड़ा रहा ना, वो खर्च होना ही होना है। ओके। कुछ ना कुछ आ ही जाता है। मिंत्रा पे डील चल रहा है, जोमेटो पे कुछ बिरयानी सस्ती मिल रही है, 200 की तो 100 में मिल रही है, बट 100 भी तेरा एक्सपेंडिचर ही है ना, तेरे सेविंग्स में से ही जा रहे हैं। सो
जितना हो सके अर्ली स्टार्ट करना चाहिए। हम्म, अर्ली जितना आप टाइमिंग इन द मार्केट और टाइम इन द मार्केट। हम्म, टाइम इन द मार्केट में है टाइमिंग करने से भी ज़्यादा। हम्म, आप टाइमिंग करोगे कि मैं ये टाइम पे इन्वेस्ट करके ये टाइम पे निकल जाऊंगा, सो वैसा नहीं, टाइमिंग हम्म, नहीं करना है। जितने साल आप रहे मार्केट में हम्म, उतना आपका रिस्क कम होता है। बट आदित्य मुझे कुछ इसमें कहना है कि मैंने कहीं तो पढ़ा था, सो लेट्स से इफ़ यू अर्न 20,000 to 25,000, चलो मैं कॉर्पोरेट में काम किया हूँ, मैं मेरी एग्जांपल लेता हूँ, मैंने बहुत कम सैलरी से स्टार्ट किया था, जी 22,000 से स्टार्ट किया था। तो मेरा ये माइंडसेट था ना कि मैं 6 महीना जो है ना इमरजेंसी फंड रखूंगा। सबको ही रखना चाहिए इमरजेंसी फंड। 6 मंथ्स यूजुअली आपका इमरजेंसी फंड रहना चाहिए। 6 मंथ्स के आपके जो एक्सपेंडिचर है वो कवर्ड रहने चाहिए। साथ ही साथ अगर आप कंफर्टेबल हो और आप अफोर्ड कर सकते हो तो इंश्योरेंस भी ले लो। सो इनफैक्ट लाइक जॉब छोड़ने के बाद भी या फिर जॉब छोड़ने से पहले भी 6 मंथ्स का ही कॉन्सेप्ट होता है। 6 मंथ्स का आपके पास पैसा होना चाहिए, उसके बाद ही फिर जॉब छोड़ दो। इनफैक्ट मैंने वैसा नहीं किया था, मैंने गलती किया था। बहुत गलत किया। सो आप लकी हो कि आप पिकअप कर लिया। जो फाइनेंशियली थोड़ा स्टेबल है ना वो ये कर सकते हैं, बट ब्रेड एंड बटर तुम्हें हो देन वो एकदम बैड डिसीजन होगा। कोई कोई लोगों के EMIs भी रहते हैं। एग्जैक्टली। फोन ले लेते हैं कि मैं भर दूंगा। जब जॉब जाती है तो सबसे पहले EMI बाउंस होता है और उसमें EMI पे पेनल्टी इतनी है, इंटरेस्ट से भी ज्यादा पेनल्टी में आप एग्जैक्टली। आदित्य कैसा है ना कि मैं म्यूचुअल फंड्स में जब इन्वेस्ट किया था ना, मुझे कॉन्सेप्ट के बारे में मालूम नहीं था कि म्यूचुअल फंड एडवाइज़र होते। मुझे फंड मैनेजर्स के बारे में मालूम था, बट म्यूचुअल फंड एडवाइज़र के बारे में नहीं मालूम था। तो एग्जैक्टली ये म्यूचुअल फंड एडवाइज़र करते क्या है, मतलब मैं ये म्यूचुअल फंड का जो रिसर्च खुद से भी कर सकता हूँ, मार्केट को मैं पढ़ सकता हूँ एंड देन फिर मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, राइट। देन म्यूचुअल फंड एडवाइज़र ऐसा क्या करते हैं जो हमारा काम एकदम ईजी बना जाता है? कैन यू प्लीज पुट अ लाइट ऑन दैट? कैसे रहता है एडवाइजर, आप खुद का फंड खुद भी मैनेज कर सकते हो। कब? जब आपको मार्केट के बारे में पता है। ओके, सो इट हैज बिकम इजी, बट जो भी ग्रिप है, जो एक सपोज आप एक म्यूचुअल फंड खुद के लिए एक फंड सेलेक्ट किया, एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, और एक मैं म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करता हूँ। सो उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस रहते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म में देखे जाओगे ना, मेरा फंड हो सकता है कि बेटर परफॉर्म करे, क्योंकि लिए मैं काफ़ी मैट्रिक्स देखता हूँ, कौन सा आपकी नीड देखता हूँ। पहले तो नीड क्या है आपकी, आपका रिस्क कितना है, प्रोफाइलिंग होता है। सो वो हिसाब से मैं सजेस्ट करता हूँ सबको। ओके, वैसा तो पर्सनलाइज करने की तो सी आप 0.5 लाख रुपए के ऊपर 500 रुपए बचा के कुछ बड़ा नहीं करने वाले हो। अच्छी एग्जैक्टली। आपको 500 रुपए बचाना है, आप खुद से करो, फिर आपको घूम के म्यूचुअल फंड एडवाइजर के पास ही आना है। आप अभी एक डॉक्टर का एग्जांपल देता है, आपको पता है आपका सर दर्द कर रहा है, ठीक है, बुखार है, ठीक है, आप नीचे जाओगे मेडिकल में, दवाई ले लो, डोलो कुछ ले लूंगा, डोलो या फिर कुछ भी। हाँ, बट वही आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर पहले आपको चेक करेगा, चेक किया, फिर आपकी हिस्ट्री देखेगा कि आपको किस चीज से एलर्जीज है क्या, कि ये मेडिसिन लेने से आपको एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है। सो वो देखते हैं और फिर ही प्रिस्क्राइब करता है। ओके सो आप खुद भी जाके ले सकते हो, 2-5 रुपए बचा सकते हो। ओके, अब ठीक तो होना है, बट ठीक नहीं हुआ तो उसका कॉस्ट कौन बेयर करेगा? आपने 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर लिया शुरू, बट वो फंड नहीं चला, वो फंड डूब गया, तो कौन आपको ये करेगा? कुछ लोग ऐसे भी गलती करते हैं, देखो जिसको म्यूचुअल फंड्स के बारे में मालूम है, मिड कैप लार्ज कैप और ये होते हैं, तो मैंने ये गलती की थी। मेरा दोस्त ने बोल दिया था कि राहुल मिड कैप में इन्वेस्ट कर देना, तो मैंने लमसम में एक बड़ा अमाउंट डाल दिया, उसमें से 2-3 कंपनी फूट गया एंड देन पूरा मेरा पैसा चला गया। जब मैं कॉलेज में था तो मैंने किधर तो पढ़ा था कि 50-30-20 प्रिंसिपल के बारे में। 50% ऑफ योर इनकम शुड गो टुवर्ड्स योर नीड्स, 30% ऑन योर एक्सपेंस एंड 20% ऑन योर सेविंग्स। सो ये अभी भी एप्लीकेबल है, क्योंकि ये एक ढांचा देता है सबका। रिस्क प्रोफाइल को जाने दो, वो तो इन्वेस्टमेंट में आया तभी आया। सबका नीड्स अलग रहता है। अगर मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला, मुझे घूमना पसंद है तो मैं घूमने पे ज़्यादा स्पेंड करूँगा, सबका अलग अलग रहता है। सो ऐसा कुछ आजकल फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर बोल देते हैं कि ये रूल है, ये है, वैसा है।
बट सबका जो भी विल रहता है, अभी मेरा विल है कि मैं घूमूं वर्ल्ड, हम्म, सो मैं सेविंग्स नहीं करने का है मुझे। एग्जाम्पल, मुझे सेविंग्स करना है ऑफ मेमोरीज। आप मेमोरीज सेव कर रहे हो, ओके ओके। सबका अलग अलग रहता है। बट लाइक एक थंब रूल यही है कि एक इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड तो किसी को भी रिकमेंडेड है। आज से आपने जॉब स्टार्ट किया है, कुछ थोड़ा थोड़ा बचा के पहले कैश में एफडी कर लो उसकी चाहिए तो, या फिर मेरे पास कॉर्पोरेट एफडी है तो उसमें भी आप डाल सकते हैं। बट एक फिक्स्ड अमाउंट, इसी म्यूचुअल फंड में क्या है, ऊपर नीचे होता रहता है इक्विटी में। एग्जैक्टली। फिक्स डिपॉजिट में वो फिक्स रहता है, कभी भी निकाल सकते हो। मिनिमम जो भी आपका जो भी एग्जिट चार्ज रहेगा 1% है आई थिंक सो, एफडी लेते हैं, सो वो आप कर सकते हो। आदित्य, लाइक म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी लोग बोलते हैं कि 500 से स्टार्ट करो, 1000 रुपये से स्टार्ट करो। और लोग है ना, लोगों के दिमाग में यही बैठ जाता है। मेरे दोस्त लोग है ना, क्या करते हैं मालूम है, 2-3 म्यूचुअल फंड्स खरीद लेते, देखा देखी में 500 हर एक इसमें डालते रहते। बोलते राहुल कोई ना कोई उठेगा। सी 500 वैसे करने के लिए कुछ नहीं है। आप आपका सी गोल प्लानिंग के हिसाब से आपको करना चाहिए, ठीक है। अगर आप 500 रुपए में कर रहे हो, सिर्फ एग्जांपल कोई खाली 500 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, खाली 500 रुपए का ये किसके लिए बना है, जो कोई लो वेजेस पे काम करते हैं, इतना अर्न नहीं कर सकते, या फिर जो स्टूडेंट है। अभी मेरा भाई खुद वो डॉक्टर बन रहा है, आयुर्वेदिक का डॉक्टर बन रहा है, अभी साउथ इंडिया में है। सो उसने मेरे पास चालू किया। वो क्या कर रहा है, उसके पॉकेट मनी आती है 3,000-4,000 रुपए उसकी है, सो उसके 10% वो सेव करके मेरे पास डाल देते हैं। सो इट्स 500 अमाउंट इज इनिशियली कर सकते हो। बट आपका अगर गोल है कि मुझे रिटायर करना है, मुझे कार लेनी है, मुझे घर लेना है, सो तभी 500 इट्स नॉट गोइंग टू बी इनफ। So Aditya, what do you recommend, investing in mutual funds, stocks or trading? सी सबके सिचुएशंस अलग रहते। मैं तो पहली बात तो ट्रेडिंग किसी को भी रिकमेंड करता नहीं हूँ। ट्रेडिंग अगर आप 5-10 साल से मार्केट में हो, प्लस 10 साल मार्केट में आपने दे दिए है, आप कुछ इन्वेस्टिंग कर रहे हो, कुछ म्यूचुअल फंड कर रहे हो, फिर एंड में आता है ट्रेडिंग। सबसे अगर आप बिगिनर हो तो आप म्यूचुअल फंड में आओ, छोटे अमाउंट से स्टार्ट करो, पहले मार्केट को समझो, जानो कि साइकिल्स कैसे रहते हैं, सेक्टर परफॉर्मेंस कैसे होता है। उसके बाद म्यूचुअल फंड का एक बार हो गया, उसके बाद खुद से स्टॉक सिलेक्शन चूज करो। ये मतलब स्टॉक्स अगर आपको खुद सेलेक्ट करना है तो एटलीस्ट 5 साल आप मार्केट में हो, 6 साल मार्केट में हो, तब ये Then उसके बाद ही देन फिर- उसके बाद आप हाँ। खुद से सेलेक्ट कर सकते हो। Okay. एंड फिर एंड में 10 साल हो गए से प्लस है तो अब फिर ट्रेडिंग में आओ, Okay. वो भी फुल टाइम नहीं। पहले स्विंग में आओ। स्विंग में कैसा रहता है, 1 महीना 2 महीना 15-20 दिन एक स्टॉक लेके, अगर प्रॉफिट में जाता है या फिर लॉस में जाता है, कट करके या फिर आपका पोजीशन स्क्वायर आउट करके होता है, ये स्विंग बोलते हैं इसको। Okay. सो पहले स्विंग करो, जॉब के साथ ही करो, पहले जॉब छोड़ो मत, Okay. ठीक है। जॉब छोड़ने को मैं कब किसी को भी रिकमेंड नहीं करता। मैंने भी जो भी मेरा जो पहले कुछ जॉब करता था तभी भी डायरेक्टली मैंने नहीं किया था, मैं स्लोली ग्रेजुअली किया और फिर ही। मतलब पहला स्विंग से स्टार्ट करो एंड देन उसके बाद पहले म्यूचुअल फंड, फिर स्विंग, फिर स्टॉक्स में ट्रेडिंग करो। ओके ओके। एंड लाइक व्हाट डू यू रेकमेंड टू ऑडियंस, लाइक लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म? सी कभी भी देखो, शॉर्ट टर्म में क्या है, रिस्क बहुत है। जैसे जैसे आपके टेन्योर ऑफ इन्वेस्टिंग ईयर्स बढ़ेंगे, मतलब पीरियड बढ़ेगा आपका इन्वेस्टिंग का। एग्जाम्पल, आप 3 साल के लिए इन्वेस्टिंग कर रहे हो या 10 साल के लिए कर रहे हो या 20 साल के लिए कर रहे हो, तो 20 साल वाला आपका रिस्क कम हो जाता है ऑटोमेटिकली, बिकॉज टाइम इन अ मार्केट हो जाता है। ओके। टाइम इन अ मार्केट ग्रेजुअली अपना बूमिंग इकोनॉमी है, सो रिस्क कम हो जाता है। टाइम इन द मार्केट इज इम्पोर्टेंट रैदर देन टाइमिंग द मार्केट। कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, क्या होगा, वो सब में मत फंसो। अच्छे खासे पैसे लेके अच्छे खासे फंड्स चूज करके या फिर अच्छा खासा स्टॉक सिलेक्ट करके उसमें बैठे रहो, बस बैठे रहो। So guys, now let us move towards the rapid fire round. So Aditya, Yes. are you ready for the rapid round? Yes. Rapid fire. Yes. Okay. So फटाक से आंसर देना है, जी। ठीक है? Okay. SIP और लमसम? लमसम। लार्ज कैप और स्मॉल कैप? मिड कैप। One financial mistake everyone should avoid? Not having emergency fund. Okay. This is very interesting. Yeah. Gold और mutual fund? Mutual fund. One habit every investor should start today?
start small and think big. Oh, okay. Invest early or invest more? Which matters more? Invest early. Okay. Best age to start investing? Any age. You are born and your father should invest upon your name. Okay. One piece of advice for first time investors in one sentence. Keep calm and don't time the market. ओके सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको आदित्य से कुछ भी पूछना है या फिर इन्वेस्ट करना है तो मैं ये लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वो लिंक पे क्लिक करके उनसे कनेक्ट कर सकते हो। चाय और कॉफ़ी Coffee.